Good morning, everyone. So today we are going to start with our master question on retirement. We have already done with the master question of final account of partnership and admission. सो आज हम रिटायरमेंट के ऊपर एक मास्टर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं ताकि क्या आपके एग्जाम में ये जो तीन मेजर चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड फाइनल अकाउंट, ठीक है, उसका आप रिवीजन इजीली कर सको। एक क्वेश्चन में आपके लिए सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सारी वेराइटीज़ जितनी भी रिटायरमेंट की है, कैपिटल रिलेटेड जो कंडीशंस रहती थी कि कोई पार्टनर के रिटायर होने पे जो कैपिटल मेंटेन करनी रहेगी वो न्यू रेशियो में करनी है या पर्टिकुलर कोई कैश बैलेंस मेंटेन करना है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर दिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सचिन, द्रविड़ एंड लक्ष्मण तीन पार्टनर है। 2:2:1 के अंदर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जो है वो 31 मार्च 16 को रिटायर हो रहा है और उनकी बैलेंस शीट हमको दी हुई है। ओके, चलो फिर नीचे सीधा हम जाते हैं अब एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट, मशीन की वैल्यू 48,000 कर देनी है। मशीन की वैल्यू हमको कितनी कर देनी है? 48,000। ऊपर जाके हम देखते हैं मशीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 43,500, सॉरी दिस इज 48,500 कर देनी है। ओके, तो मशीन की वैल्यू आप देखो इंक्रीज हो रहा है। अगर मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो जैसा मैंने आपको एडमिशन में बताया था, ठीक है, जब भी कोई असेट इंक्रीज होती है तो असेट डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। असेट डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और असेट क्रेडिट होगी। सेम वैसा वर्जा आपको क्या किस में कर देना है? लाइबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे 5,000 रुपये से हमारी मशीन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी इफेक्ट दे देते हैं हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मशीनरी 5,000 और बैलेंस शीट में भी हम तुरंत इसकी इफेक्ट दे देते हैं ताकि रह ना जाए। तो सीधा हम बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में थोड़ा आप लोगों के लिए बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मशीन हमारे पास जो पड़ी है दैट इज़ 43,500 की और उसमें इंक्रीज कर दिया है हमने अमाउंट 5,000। सो रिवाइज वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी 48,500। क्लियर? ये हुआ फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 कर देनी है और ये इन्वेस्टमेंट लक्ष्मण लेके जा रहा है जो कि रिटायर्ड हो रहा है। तो बैलेंस शीट में आप जाके देखो इन्वेस्टमेंट टोटल 10,000 का दिया है। अब उसकी वैल्यू 8,000 हो जाएगी, मतलब 2,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। और सामने आप देखो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व 6,000 का दिखाई देगा। मतलब जो 2,000 से वैल्यू रिड्यूस हुई है वो 2,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से ले लेंगे और बाकी जो 4,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व बचा वो हम पार्टनर्स को ओल्ड शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को बांट देते हैं। 6,000 नहीं है, इन्वेस्टमेंट 4,000 हो गया। 4,000 कैसे हुआ? तो 2,000 से जो वैल्यू रिड्यूस हुई वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से माइनस हो गई है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड जाते हैं और इन्वेस्टमेंट रिजर्व को बांट देते हैं। 4,000 को 2:2:1 के रेशियो में हम बांटेंगे तो 1,600 एंड 800 आ जाएगा। राइट, अब ये इन्वेस्टमेंट लेके कौन जा रहा है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के अकाउंट में डेबिट साइड, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू लक्ष्मण, सॉरी टू इन्वेस्टमेंट, और लक्ष्मण के कॉलम में हम लिखेंगे 8,000। अब ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से निकल गया क्योंकि 10 का था, 2 का रिडक्शन हुआ, वो रिजर्व में से माइनस कर दिया, बाकी का रिजर्व बांट दिया और 8,000 का इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया? लक्ष्मण। क्लियर? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि 5,000 रुपीज में जो क्रेडिटर है नो लॉन्गर पेबल, मतलब अब हमें 5,000 रुपये के क्रेडिटर का कोई पेमेंट नहीं करना है। मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है वो 5,000 से रिड्यूस हो जाएगी। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट देंगे इसकी बाय क्रेडिटर्स 5,000 और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जहाँ पे हम क्रेडिटर लिखने वाले हैं वहाँ पे भी हम इसकी इफेक्ट दे देते। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स 15,500 के पड़े हैं, उसमें से हमको 5,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट अब नहीं करना है तो 5,000 से मेरे क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे। सो माई नेट क्रेडिटर 10,500। चलो फिर लिखा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एक क्लेम है, ठीक है, जो हमें 2,000 करना है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन
टू बी क्रेडिटेड एट ₹2000, मतलब 2000 से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम आया है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना पड़ा है, 25,000। तो 2000 की जो अमाउंट है वो इस रिजर्व में से यूटिलाइज हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास रिजर्व कितना बचेगा, 23,000। तो 23,000 जो बचेगा वो हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो चलो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में जाके इसको बांट देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जो 23,000 है उसको हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 9200, 9200 एंड 4600 आएगा। और जो 2000 रुपीज़ का क्लेम आया है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम बता देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 2000। अब जो रिजर्व हमारे पास पड़ा था वो खत्म हो गया। अच्छा, जो जो चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अब हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। हमने मशीन लिख लिया है, इन्वेस्टमेंट क्लोज कर चुके हैं हम, क्रेडिटर्स भी क्लोज हो चुके हैं, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व दोनों क्लोज हो चुके हैं, राइट। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 5,000 रुपीज हमको बेड डेट्स रिजर्व बेड डेट्स करना है डेटर्स में से, मतलब 5,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेटर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में से डेटर्स उठाते हैं और पहले बेड डेट्स की इफेक्ट देते हैं, फिर बाकी का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। डेटर्स हमारे पास पड़े हैं 30,000, ठीक है। तो जब भी बेड डेट्स होगा तो हमारी असेट जो है वो रिड्यूस होगी, तो हमको उसको रिवैल्यूएशन में इफेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि बेड डेट्स हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बेड डेट्स 5,000 और डेटर्स में से क्या कर देंगे हम माइनस। तो डेटर्स में जाएंगे बैलेंस शीट में, डेटर्स हमारे पास अवेलेबल है 30,000 के, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30,000, उसमें से बेड डेट्स के 5,000 हम रिड्यूस कर देते हैं। तो अब हमारे पास नेट अमाउंट बची 25,000 की। क्लियर यहाँ तक। चलो फिर एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है कि हमको बेड डेट्स रिजर्व क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स। तो अभी जो हमारी अमाउंट चल रही है डेटर्स की दैट इज 25,000। 25,000 का 10% होता है 2,500। लेकिन ध्यान रखने का, जब भी बेड डेट्स रिजर्व का पॉइंट हो, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जाके देख लेने का कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है। यस, यहाँ पे ऑलरेडी 2,000 का रिजर्व पड़ा है, मतलब 2,500 का रिजर्व हमको क्रिएट करना था 2,500 का। आउट ऑफ दैट 2,000 का रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, मतलब हमें सिर्फ रिमेनिंग रिजर्व को ही क्रिएट करना है। सो 5,000 का रिजर्व हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बेड डेट रिजर्व नहीं दिया होता तो हम पूरे 2,500 का बेड डेट रिजर्व क्रिएट करते, राइट। तो चलो अब इसकी इफेक्ट देते हैं। हमको सिर्फ 500 का बेड डेट रिजर्व क्रिएट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बेड डेट रिजर्व 500 और डेटर्स में भी हमको बेड डेट रिजर्व माइनस कर देना है, टोटल 2,500, क्योंकि 2,000 तो ऑलरेडी पड़ा था, 500 का हमने और क्रिएट किया, टोटल 2,500। सो डेटर्स की अमाउंट अब आउटर साइड में आ जाएगी 22,500। क्लियर। चलो देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में सब कुछ सेम ही होता है, नई चीज कुछ भी नहीं होने वाली, ठीक है। सिर्फ एक गुडविल का ट्रांजैक्शन लिटिल बिट चेंज होता है और वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था, यहाँ पे गेनिंग रेशियो होता है। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी ट्रीटमेंट आप देते थे, जैसा एडमिशन में देते थे, सिमिलर वे में आपको किस में दे देना है, रिटायरमेंट के अंदर दे देना है। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिटेल के अंदर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप देखना एडमिशन वाला वीडियो हमारा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के सारे पॉइंट मैंने कवर किए थे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को आपको डिफरेंट वे में मैंने समझाया था। बेड डेट्स रिजर्व के क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल रखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। अब लिखा है कि गुडविल जो है वो फर्म की कितनी है, 40,000। अच्छा, अब रेशियो 2:1 का है। रिटायर कौन हो रहा है, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की गुडविल का हिस्सा हम कैलकुलेट कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग कर देता हूँ सबसे लास्ट में, ठीक है। सो गुडविल टोटल 40,000 बोला है क्वेश्चन में, उसमें से 1/5 किसका होगा, गुडविल में से 1/5 किसका हो जाएगा, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका हिस्सा हो जाएगा, मतलब 8,000 रुपीज़ जो है वो रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे गुडविल के लिए, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, मतलब सचिन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पे गेनिंग रेशियो हमको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रेशियो अवेलेबल है, ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:2:1। सो गेनिंग रेशियो भी वही रहेगा 2:2।
तो सचिन का 2 रहेगा तो सचिन की अमाउंट हो जाएगी 4000, द्राविड़ की अमाउंट हो जाएगी 4000, टू लक्ष्मण 8000। राइट, समझ में आया आपको? तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो गए, रिटायर्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो गया। गेनिंग के रेशियो में बांटा, गेनिंग का रेशियो मतलब न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो जो ओल्ड रेशियो है उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम गेनिंग रेशियो के तौर पे। सो 2:2:1 ओल्ड रेशियो था। सो गेनिंग रेशियो यहाँ पे सचिन और द्रविड़ का हो जाएगा 2:2, दैट मीन 1:1 के अंदर हम ये 8000 रुपीज गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। सचिन एंड द्रविड़ के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, मतलब डायरेक्टली हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में और वहां पे लिख लेते हैं 2 लक्ष्मण, सचिन के अकाउंट में 4000, द्रविड़ के अकाउंट में 4000। अच्छा, अब सिमिलर वे में लक्ष्मण का अकाउंट क्रेडिट होगा। सो क्रेडिट साइड देखो आप लिख रहे हैं हम बाय सचिन, लक्ष्मण के कॉलम में 4000 एंड बाय द्रविड़, लक्ष्मण के कॉलम में 4000। राइट, तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करो एट द सेम टाइम आप चेक कर लो कि कहीं बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल तो नहीं पड़ी। यस, द ओल्ड गुडविल इज अवेलेबल इन द बैलेंस शीट। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको बांट देना है। सो ये जो 10,000 की गुडविल है हम उसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और डेबिट साइड आएगी अमाउंट 10,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पे 4000, 4000 एंड 2000। ठीक है, तो चलो गुडविल वाले सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हुए। फिर लिखा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक को आपने गलती से 2000 रुपया ज्यादा लिख लिया है, इज रिकॉर्डेड 2000 मोर देन इट्स कॉस्ट। बिकॉज स्टॉक जो होता है वो ऑलवेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। एक्चुअल रूल इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो नॉर्मली ऐसा ही माना जाता है कि वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। अब कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, उसमें आपने 2000 रुपये क्या कर दिए, ज्यादा लिख लिए। तो अब मुझे 2000 रुपये स्टॉक में से क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, मतलब मेरी असेट रिड्यूस होगी। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक 2000। अब जो मेरा स्टॉक 10,000 चल रहा था अब वो 2000 से कम हो जाएगा। सो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे स्टॉक 8000। क्लियर, बैलेंस शीट में हमने स्टॉक लिख लिया 8000। चलो, तो ये स्टॉक का पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर लिखा है रेंट के 4000 बाकी है और इंटरेस्ट में 2500 मिलने बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। सो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज इट्स आर असेट 2500। अब इन दोनों की दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड असेट साइड पुट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 लायबिलिटी साइड आएगा और इंटरेस्ट अक्रूड बैलेंस शीट में असेट साइड 2500। इज इट क्लियर? चलो, फिर लिखा है प्लांट की वैल्यू को 20% से रिड्यूस करो। देख लेते हैं भाई, प्लांट है हमारे पास, सॉरी इट्स नॉट प्लांट, इट इज पेटेंट। पेटेंट को हमको 20% से रिड्यूस करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेटेंट 5000 है, 20% मतलब 1000 से रिड्यूस करना है। असेट रिड्यूस हो रही है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड टू पेटेंट 1000। राइट, और बैलेंस शीट में अब पेटेंट की रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। पेटेंट 5000 का था, 1000 रिड्यूस हो गया, सो अब हमारा पेटेंट हो जाएगा 4000। क्लियर? चल फिर आगे बढ़ते हैं अपने। क्या लिखा है कि वेयर एज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रिकॉर्डेड टू 80%। 280% का मतलब उसकी अमाउंट, रिवाइज अमाउंट अप टू 80% हो जाएगी। अप टू 80%, तो आप देखो यहाँ पे बिल्डिंग आपके पास 20 है, अप टू 80% मतलब अब बिल्डिंग की रिवाइज वैल्यू 16,000 हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, 4000 से हमारी बिल्डिंग रिड्यूस हो गई है। अब 4000 से हमारी बिल्डिंग रिड्यूस हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी इफेक्ट देंगे हम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बिल्डिंग 4000 और बैलेंस शीट में बिल्डिंग 20,000 की थी, 4000 से रिड्यूस हो गई, मतलब अब रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में हमारे बिल्डिंग की हो जाएगी 16,000। चल नेक्स्ट एडजस्टमेंट 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹2000। मतलब 2000 का जो पुराना मेरा बैड डेट्स हुआ था उसमें से 500 मुझे मिल गए। तब ध्यान रखना है यहाँ पे इस 2000 की कोई इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये तो पुराना बैड डेट्स है।
पहले हुआ होगा कोई सालों के अंदर, अब उसमें से आपको 500 रुपए मिल रहे हैं, तो इसकी इफेक्ट देनी है हमको 500 की, एंड दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है ना, ये हमेशा कैश में ही होता है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड 500। इट इज वन काइंड ऑफ इनकम। हमारे पास 500 रुपए जो पुराने डूब गए थे, जो लॉस हो गया था, वो वापस आ गए। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इसकी इफेक्ट आपको देनी है कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में डेबिट साइड आप देख सकते हो, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 क्या है? तो ये जो कंडीशंस होगी कैपिटल की, जैसा मैंने आपको एडमिशन वाले में बताया था, ठीक है, तो इसमें से बैंक अकाउंट तो एक ही बनता है, पर ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है जो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, ताकि आप एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी वैरायटी समझ सको, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग बैंक अकाउंट बनाने की जगह पे उसके कॉलम कर दिए सिचुएशन वाइज। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम उसको ऑप्शन 1 में लिखते जा रहे हैं। तो चलो, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। फिर लिखा है 40,000 जो हमने ट्रेडमार्क के पे किए थे वो 4 साल के लिए है। आप ऊपर जाके देखो, आपको ट्रेडमार्क मिलेगा। यस, ट्रेडमार्क कितना पड़ा है हमारे पास? 40,000। ये 40,000 का जो पेमेंट हमने किया है, दिस इज फॉर 4 ईयर, मतलब हर साल हमको 1/4 अमाउंट जो है वो राइट ऑफ कर देनी है, क्योंकि 40,000 है 4 ईयर्स के लिए, तो एवरी ईयर 10,000 रुपीज हमको क्या कर देने हैं? राइट ऑफ। 10,000 कैसे आए? तो टोटल ट्रेडमार्क 40,000 डिवाइड बाय 4, तो एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करना है हमको कितना? 10,000। तो चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड लिखेंगे टू ट्रेडमार्क 10,000, दिस इज ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। ठीक है, हमने 10,000 रुपए से हमारे ट्रेडमार्क को रिटर्न ऑफ कर दिया। अब जो 40,000 का हमारा ट्रेडमार्क था, बैलेंस शीट में 40 में से 10 चले गए, अब हमारा रिवाइज ट्रेडमार्क बचेगा 30,000। चलो, तो ट्रेडमार्क वाला पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। लिखा है प्रिंटर विच इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक इज नाउ वैल्यूड एट 12,000। भाई, हमारे पास एक असेट थी प्रिंटर नाम की, जो हमने बुक में से निकाल दी थी, लेकिन अभी उसकी वैल्यूएशन की तो वो 12,000 हो गया। अब वो बुक में नहीं है, लेकिन अब मेरे पास प्रिंटर है, वो कितने का है? 12,000 का। तो दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट। ये मेरी अनरिकॉर्डेड असेट है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये 12,000 रुपए की असेट मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और ये असेट कौन लेके जा रहा है वापस? सचिन लेके जा रहा है। तो चलो, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि असेट आई है, बाय प्रिंटर 12,000। अच्छा, अब ये प्रिंटर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाता, क्योंकि प्रिंटर आ गया वापस। लेकिन ये प्रिंटर कौन लेके जा रहा है? सचिन लेके जा रहा है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखने की जगह पे इसको डायरेक्ट सचिन को ही दे देते हैं। सो सचिन के अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में, टू प्रिंटर 12,000। अब बैलेंस शीट में असेट साइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कौन ले गया है? सचिन ले गया है। सचिन नहीं लेके जाता तो हम कहां लिखते हैं उसको? बैलेंस शीट में एसेट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 का है, जो कि आपने 13 जून 2017 तक का पे किया है, मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। आप देखो, ईयर एंड हमारा 31 मार्च को होता है, और यहाँ पे पेमेंट हमने 13 जून तक का किया है, मतलब 3 साल का पेमेंट हमने, 3 मंथ का पेमेंट हमने ज़्यादा कर लिया है। तो 3 मंथ की अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, 24,000 इंटू 3/12। जब 24,000 इंटू 3/12 करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 6,000। तो ये 6,000 जो है ये बन जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट कैसे आई? तो 24,000 इंटू 3/12, राइट। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट होती है, सो बैलेंस शीट में इसको हम असेट साइड भी लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ लक्ष्मण ₹1,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। कि भाई, लक्ष्मण का पर्सनल एक्सपेंस है 1,000 का, जिसको हमने गलती से कहाँ लिख लिया है? P&L अकाउंट में लिख लिया है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, और वहाँ पे क्रेडिट साइड बाय लक्ष्मण कैपिटल 1,000, और दूसरी इफेक्ट लक्ष्मण के कैपिटल में डेबिट साइड आ जाएगी टू रीवैल्यूएशन 1,000। क्लियर? ये सेम पॉइंट हमारे एडमिशन वाले टॉपिक में भी था। फिर यहां लिखा है 2,500 हमको लक्ष्मण को इमीडिएटली पे कर देना है,
और बाकी की अमाउंट हम उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है 2500 इमीडिएटली पे कर देना है, तो उसको पे कर देते हैं। ये वाला पॉइंट खास ध्यान रखना, क्योंकि आगे कैपिटल वाली सिचुएशन चेंज होगी ना, तब इस पॉइंट की इफेक्ट भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं कि भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, 2500 रुपये हमको लक्ष्मण को पे करने हैं इमीडिएटली। तो चलो पे कर देते हैं अपने। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिख लेते हैं, टू बैंक, किसको पे करना है हमको, लक्ष्मण को, कितना, 2500। दूसरी इफेक्ट बैंक में देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक से हम पे कर रहे हैं, तो बैंक में क्रेडिट साइड बाय लक्ष्मण कैपिटल 2500। बाकी जो अमाउंट आएगी वो उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, सो जिसको हम नॉर्मली लोन करके लिख लेते हैं। ठीक है, फिर लोन का शेड्यूल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डेथ वाला जो टॉपिक होता है उसके अंदर ये जो लोन का पेमेंट करना होता है नॉर्मली नॉमिनी को या एग्जीक्यूटर को करते हैं, तो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के साथ जब पेमेंट करना होता है तो पूरा एक लोन अकाउंट बनाना होता है या एग्जीक्यूटर का अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे ही मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन में कि अगर ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर आपको अलग से शेड्यूल बनाना है, अलग से उसका लेजर बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। अब एडिशनल सिचुएशन रिगार्ड टू कैपिटल ऑफ पार्टनर, जो फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं जिसके अंदर कैपिटल पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अभी हमको कैपिटल रिलेटेड कुछ भी कंडीशन नहीं दी हुई, ये हमारा नॉर्मल सम बन गया। ठीक है, अब नॉर्मली हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन के अकाउंट में आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, यू विल गेट द टोटल 32,000, और जब आप डेबिट साइड उसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 5,500। अब ये जो 5,500 का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या चल रहा है, 2:2:1, so you will get the amount 2200, 2200 and 1100, राइट। अब इसकी दूसरी इफेक्ट हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2200, 2200 एंड 1100। ओके, चलो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब हम पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मण का अकाउंट क्लोज करेंगे हम। तो लक्ष्मण के अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल आएगा 24,500, और डेबिट साइड आप लक्ष्मण की सारी अमाउंट माइनस कर दो तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 11,000। 11,000 रुपये बच रहे हैं, वो 11,000 रुपये के आगे नाम आ जाएगा टू लक्ष्मण लोन 11,000, मतलब 11,000 रुपये अभी भी लक्ष्मण को देने बाकी है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ग्रीन शेड दे देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि भाई ये अमाउंट जो है वो हमको किसको देनी है, लक्ष्मण को देनी बाकी है। कितनी देनी है, 11,000। अच्छा, अब ये जो लोन क्रिएट हुआ ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, तो इमीडिएटली उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लक्ष्मण लोन 11,000 करके लिख लेते हैं। चलो नाउ बाकियों के अकाउंट क्लोज करते हैं अपने। चलो द्रविड़ की हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके ओपनिंग बैलेंस लिखने बाकी है, तो पहले हम लिख लेते हैं। सचिन द्रविड़ लक्ष्मण का 50, 60 एंड 10,000, 50,000, द्रविड़ का 60,000, लक्ष्मण का 10,000। लक्ष्मण का मैंने पहले ही टोटल करके रखा हुआ था, वो अमाउंट अपनी लिखनी रह गई थी। चलो अब सचिन का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सचिन का क्रेडिट साइड का टोटल है 63,000, द्रविड़ की क्रेडिट साइड का टोटल है 73,000। चलो तो डेबिट साइड में भी सेम अमाउंट आएगी बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। अब आप डेबिट साइड में सचिन की सारी अमाउंट आप माइनस करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंस 43,000, और द्रविड़ का डिफरेंस आपको मिलेगा 65,000। और ये दोनों अमाउंट क्लोजिंग कैपिटल की हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिख लेंगे। सचिन 43,000 और द्रविड़ का 65,000। लक्ष्मण का जो लोन अकाउंट था वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, चलो अब हम बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश एंड बैंक 5,000, स्टॉक भी हमने लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो कैश एंड बैंक 5,000 है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं बैंक अकाउंट में 5,000। अब बैंक को क्लोज करेंगे तो बैंक के डेबिट साइड का टोटल आएगा 5,500,
अच्छा, बाकी जो ये आपको नाम दिखाई दे रहे 2 सचिन और बाय द्रविड़, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, दूसरे ऑप्शन के लिए वो मैंने पहले से लिख के रखे ताकि फटाफट अपने ये क्वेश्चन को ख़त्म कर सकें। चलो, और यहाँ पे 5500 डेबिट साइड का ज़्यादा है टोटल, तो उसमें से हम क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3000 का। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 3000 आया। बैलेंस शीट में हम असेट साइड लिख लेंगे बैंक 3000। अब आप देखो सारी अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। नाउ हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। चलो, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का हम टोटल करते हैं, टोटल आएगा 140,500। अच्छा, एक चीज़ लिखनी रह गई है, जनरल रिजर्व। सारे बैलेंस लिख लिए। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई चीज़ भूल जाओ तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में भी आदत रखना कि आप इसको टिक मार्क करो जो जो चीज़ें आप बैलेंस शीट में लिखते जाते हो। ठीक है, कैपिटल भी हमने लिख ली, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली। एक जनरल रिजर्व देखो रह गया था 5000 का, वो भी मैंने लिख लिया। अब हम डेबिट साइड का असेट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल किया तो 140,500, और असेट साइड का भी आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140,500। क्लियर? और हमारी बैलेंस शीट हो गई यहाँ पे टैली। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था हमारा नॉर्मल सिनारियो। ठीक है, अब हम सिनारियो चेंज करेंगे कि भाई कैपिटल रिलेटेड कंडीशंस हो तो क्या करना है। तो चलो हम यहाँ पे अब सिचुएशन नंबर 1 देखते हैं हमारी, कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ लक्ष्मण, सचिन एंड द्रविड़ अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और न्यू रेशियो अब इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए मैंने दिया हुआ है 2:1 का। अच्छा, तो अब कैसे करना रहेगा इसको? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, तो पार्टनर्स कैपिटल में ये जो हमने डिफरेंस निकाला था, सॉरी ये डिफरेंस मैंने गलती से यहाँ लिख लिया, ये नीचे आएगा। तो ये जो डिफरेंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन के लिए निकाल के रखा था। ठीक है, यहाँ पे अपने पहले क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अपने को करने हैं तो अपने को है ना टोटल करके रख देना पड़ेगा। तो आप है ना डेबिट साइड का टोटल करो सचिन का, सिर्फ इन 3 अमाउंट का, क्योंकि अकाउंट क्लोज नहीं करने। बाकी ये तीनों तो हर एक ऑप्शन में सेम ही रहने वाला है। सो डेबिट साइड में आप देखो 12 + 4 + 4, तो सचिन का टोटल रहेगा 20, द्रविड़ का डेबिट का टोटल रहेगा 8, लक्ष्मण का भी अगर हम टोटल करके रखें, वैसे लक्ष्मण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन नॉर्मल सिनारियो, क्योंकि लक्ष्मण को तो हमको पेमेंट करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, फिर भी ये लक्ष्मण को हमने 2500 पे किए थे और 11,000 का लोन किया था। अगर ये दोनों अमाउंट को छोड़ दे तो हमारे डेबिट साइड में लक्ष्मण का टोटल रहेगा 11,000। अब इस ऑप्शन में काम करते, लक्ष्मण का रहने ही देते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। क्रेडिट साइड में सचिन का आप टोटल करोगे, जितनी भी अमाउंट आपको लिखी हुई है उन सब का हम टोटल करेंगे। 50,000 + 1,600 + 9,200 + 2,200, तो हमारा टोटल आएगा 63,000। और इन द सेम मैनर द्रविड़ का टोटल आएगा 73,000। ठीक है, अब ये हमारा टोटल हमने लिख लिया है बिफोर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड माइनस कर किया था तो हमको ये क्लोजिंग कैपिटल मिली थी। अब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के तरीके बदलने वाले हैं, इसलिए हमने बाकी सारी चीज़ों का टोटल करके रख दिया है। चलो, अब आप देखो सचिन का डेबिट में टोटल 63 है, क्रेडिट में है 20, तो सचिन का डिफरेंस होगा 43,000, और द्रविड़ का 73 है, सो द्रविड़ का डिफरेंस होगा 65,000। तो अब हम क्या करते हैं, एक वर्किंग करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सचिन का डिफरेंस कितना अभी अपने बोला था 43,000, द्रविड़ का डिफरेंस हमने डिस्कस किया अभी कितना हो रहा है 65,000। सो टोटल कितना हो जाएगा दोनों को मिला के? सो दोनों को अगर मैं टोटल करूं तो 43 + 65 दोनों को मिला के टोटल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 1,08,000। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो टोटल कैपिटल हो रही है इसको न्यू रेशियो में मेंटेन करना है। तो चलो, न्यू रेशियो क्या है हमारा? न्यू रेशियो है हमारा 2:1, जो मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है,
आपको ये 1,08,000 को 2:1 में बांट देना है। तो सचिन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,08,000 इंटू 2/3। ठीक है, तो सचिन का हिस्सा आएगा अपना, चलो 1,08,000 इंटू 2/3, तो सचिन का हिस्सा आ रहा है 72,000। मतलब सचिन की क्लोजिंग कैपिटल होगी 72,000। द्रविड़ का भी इन द सेम मैनर कैलकुलेट करेंगे, 1,08,000 इंटू 1/3, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी उसकी 36,000। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई नॉर्मली तो हमारी ये क्लोजिंग आ रही थी 43 और 65, यहाँ पे बोला है कि भाई 43 और 65 के हिसाब से नहीं चलना है, 43 और 65 का जो टोटल होता है उसको न्यू रेशियो में बांट दो। तो न्यू रेशियो में बांटा, तो अब हमको क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है 72 और 36। अब जब हम ये कैपिटल लिखेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट होगा, वो डिफरेंस हमको बैंक से सेट ऑफ कर देना है। ऐसा पॉइंट में क्लियरली मेंशन है कि वो डिफरेंस हमको क्या कर देना है, बैंक से सेट ऑफ कर देना है। चलो, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग कैपिटल देखो लिख रहा हूँ 72,000 सचिन की, 36,000 द्रविड़ की। ओके, लक्ष्मण के अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। अब आप देखो सचिन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, 20 + 72 92,000, और लक्ष्मण में आप द्रविड़ में आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है विच इज 73,000। राइट, तो मैंने टोटल लिख लिया। अब सचिन में आप डिफरेंस निकालोगे तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा सचिन का 29,000, और अगर आप द्रविड़ का डिफरेंस निकालोगे तो द्रविड़ का डिफरेंस आ रहा है ऑन डेबिट साइड, दैट इज ऑल्सो 29,000। मतलब जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में डिफरेंस आया वो किस में सेट ऑफ कर देना है हमको, बैंक में। तो बैंक अकाउंट में हमको इसकी साइमल्टेनियस इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो देखो बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में लिखूंगा मैं सचिन का अकाउंट का 29,000, और क्रेडिट साइड में द्रविड़ में ऑप्शन 2 में लिखूंगा मैं 29,000, क्योंकि ये जो डिफरेंस हुआ है बैंक अकाउंट में, जो चेंजेस आए वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में आए हैं, ऑप्शन नंबर 1 तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 की अमाउंटें पड़ी है वो तो एज इट इज रहेगी, जो हमने चेंज किया है सिर्फ हमको वही लिखना है। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये जो इफेक्ट हो गई ये हो गई कि भाई हमने क्लोजिंग कैपिटल जो थी वो न्यू रेशियो मेंटेन की। अब आप बैंक अकाउंट को क्लोज करो तो ऑन डेबिट साइड टोटल आ रहा है 34,500, क्रेडिट साइड की अमाउंट आप माइनस करो तो बैंक का डिफरेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 34,500। राइट, तो सिर्फ कैपिटल और बैंक अकाउंट चेंज हुआ, बाकी बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो अब नई कैपिटल कितनी आई सचिन की, 72,000, द्रविड़ की 36,000, बाकी सारी अमाउंट एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो बाकी सारी अमाउंट, लक्ष्मण का लोन 11,000, देन 10,500, फिर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इसमें कोई चेंज नहीं। जब भी कुछ भी चेंज होगा वो सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा और बैंक में चेंज होगा। राइट, चलो तो असेट साइड भी हम वही करते हैं। देखो बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, सिर्फ बैंक चेंज होगा। और बैंक यहाँ पे 3,000 की जगह पे अब हमारा क्लोजिंग बैंक आया था, यहाँ पे वहाँ पे क्लोजिंग बैंक कितना चार्ज चेक हुआ था एक बार देख लेते वापस अपने। अच्छा, बैंक हमने क्लोज किया ही नहीं है। ओके, बैंक में डिफरेंस क्लोज किया था वो बाई मिस्टेक, मैंने 34,500 ही लिखा था। अगेन यहाँ पे डिफरेंस भी 3,000 ही आएगा क्योंकि 29 दोनों तरफ इफेक्ट आ गई। ठीक है, सो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बैंक का सेकंड ऑप्शन में भी कितना रहेगा, 3,000। तो यही अमाउंट हम बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 3,000। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड और प्रीपेड इंश्योरेंस ये सब तो सेम ही रहने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, बाकी ऑप्शंस जो कैलकुलेट करने वाले हैं उससे पहले इनकी अमाउंट हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। ये प्रीपेड इंश्योरेंस और इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होगा, सो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं सारे ऑप्शंस के अंदर। डेटर्स का बैलेंस है 22,500, वो भी कभी चेंज नहीं होगा, तो सारे ऑप्शंस के अंदर हम वही लिख लेते हैं। चलो, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ये भी चेंज नहीं होने वाले, तो इसमें भी बाकी ऑप्शंस में हम ये सारी अमाउंट एज इट इज़ लिख लेते हैं।
ताकि क्या सम हमारा स्पीडली खत्म हो जाएगा। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं, ये भी हमने लिख लिया 8000 ओके। 48,500 ये भी कोई चेंज नहीं, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ पे आप देखो, हाँ लक्ष्मण का लोन शायद चेंज हो सकता है, सो इसको मैं अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ। क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं होगा, सो 10,500 इन ऑल ऑप्शंस। जनरल रिजर्व ये सब भी चेंज नहीं होने वाले, तो इनको भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि चेंज होगा पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट मेजरली। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में आप दूसरा वाला पॉइंट पढ़ो कि भाई सचिन एंड द्रविड़ जो है वो अपनी टोटल कैपिटल 1,15,000 मेंटेन करेंगे। अब बोल दिया कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 150, और वो भी न्यू रेशियो के अंदर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पॉइंट में हमने 1,08,000 को न्यू रेशियो में बांटा था, यहाँ पे हमको 1,50,000 को कर देना है और कुछ नहीं करना। तो डायरेक्टली कर लेंगे 1,50,000 को आप, अच्छा रेशियो मैंने कौन सा रखा है यहाँ पे, रेशियो में थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी अमाउंट अच्छी आएगी, 3:2 कर देते हैं। तो 1,50,000 को आप 3:2 में बांट दो, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 90,000 सचिन का और 60,000 द्रविड़ का। अब यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो भी हमको बैंक से ही पे करना है, तो अगेन हम क्या करते हैं, वापस टोटल एज इट इज कॉपी कर देते हैं। टोटल 20 और 8,000 ऑन डेबिट साइड, 63 एंड 73 ऑफ क्रेडिट साइड। तो वो भी देखो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लेता हूँ। सिर्फ चेंज क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल बदल गई। अब हम पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखना यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो डिफरेंस हमको किससे पे कर देना होता है, बैंक से। तो चलो 1,10,000 और हियर यू विल गेट द टोटल 73,000, बिकॉज हमारी क्रेडिट साइड का टोटल द्रविड़ में ज़्यादा है और सचिन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो सचिन में क्रेडिट साइड में डिफरेंस क्रिएट होगा, और सचिन का क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा 47,000। 1,10,000 में से 63 माइनस करूंगा तो 47,000, और द्रविड़ का डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा 5,000। राइट। अब इसकी इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में भी दे देते हैं। बैंक अकाउंट में यहाँ पे मैं सचिन में डेबिट साइड में ऑप्शन 3 में 47,000 और द्रविड़ में क्रेडिट साइड 5,000। बाकी सारी अमाउंट एज इट इज ही रहने वाली है। देखो बाकी सारी अमाउंट मैं एज इट इज पहले ही लिख लेता हूँ, सारे ऑप्शन में लिख ही लेता हूँ। हाँ लक्ष्मण की अमाउंट चेंज हो सकती है, सो लक्ष्मण की अमाउंट में अपने अभी उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। चलो नाउ बैंक अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा बैंक अकाउंट का, सॉरी डेबिट साइड का 52,500। और जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो बैंक का डिफरेंस आएगा 45,000। अब सिर्फ कैपिटल और बैंक बैलेंस चेंज हुआ है तो बैलेंस शीट में जाएंगे और कैपिटल और बैंक बैलेंस चेंज कर देंगे। ऑप्शन 3 में अब हमारी कैपिटल हो गई है 90,000 फॉर सचिन, 60,000 फॉर द्रविड़, और यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा चेंज हो गया है। बैंक में यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 45,000। बाकी रिमेनिंग चीज़ें सारी एज इट इज रहेगी। सो अब हम टोटल करेंगे। अच्छा सेकंड ऑप्शन का भी टोटल रह गया था हमारा, सेकंड ऑप्शन का आप टोटल करोगे वो भी कर देते हैं, 140,500 आएगा। थर्ड ऑप्शन का टोटल अभी जो हमने सम सॉल्व किया 182,500, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सेम ही आएगा, आप टोटल करके देखना। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 ऑप्शन सॉल्व। क्लियर। देखो कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। फोर्थ अमाउंट में क्या बोला है कि अमाउंट ड्यू टू लक्ष्मण विल बी पेड इन कैश। अब देखो लक्ष्मण को जो 11,000 का लोन चल रहा था ना, वो नहीं आएगा, बोले रोकड़े में पे कर दो उसको। किस में पे कर दो, कैश में पे कर दो। तो लक्ष्मण की अमाउंट कैश में पे करनी है पूरी, और सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय सचिन एंड द्रविड़। उसके लिए जो भी कैश की जरूरत पड़ेगी वो सचिन और द्रविड़ इस तरीके से लेके आएंगे ताकि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आप मेंटेन कर पाओगे। तो अब देखो इसमें नया क्या होने वाला है। पहले हम वापस पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। यहाँ पे वो टोटल जो था वो हम हमारा वापस लिख लेते हैं। अब हम लक्ष्मण का भी टोटल लिखेंगे क्योंकि अब लक्ष्मण को हमको पूरा पे करना है।
चलो, तो लक्ष्मण का हमारा डेबिट साइड का टोटल था 11,000 और क्रेडिट साइड का हमारा लक्ष्मण का टोटल था 24,500, जो हमने पहले दो ऑप्शन में नहीं लिखा क्योंकि उसमें लक्ष्मण को कुछ चेंज नहीं करना था। ठीक है, ये हमारा अभी तक का टोटल चल रहा है। अब हम एक वर्किंग करते हैं। सचिन की कैपिटल का डिफरेंस कितना होगा? देखो, आप सचिन में डेबिट साइड 20 था, क्रेडिट साइड 63 था, तो यहाँ पे सचिन का डिफरेंस बचेगा 43,000, द्रविड़ का डिफरेंस बच रहा था 65,000 और लक्ष्मण को हमको कितना पे करना है? तो देखो, लक्ष्मण में क्रेडिट साइड 24,500 अमाउंट थी और डेबिट साइड 11,000 है, मतलब लक्ष्मण को हमको 13,500 रुपये पे कर देने पड़ेंगे, जो कि डिफरेंस है। तो लक्ष्मण का अकाउंट तो तुरंत क्लोज कर देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण को तो बोला है क्वेश्चन में कि भाई पूरा पेमेंट कर दो। पूरा कितना करना है? 13,500। अब हमारे पास इतना पैसा होगा नहीं, इसलिए सचिन और वो लोग जो है द्रविड़, वो इसको लेके आएंगे। तो उनकी कैपिटल लिखने के बाद में यहाँ पे अब एक नई चीज़ ऐड कर देता हूँ, कैश रिक्वायर्ड टू पेड टू लक्ष्मण। लक्ष्मण को जो पैसा पे करना है वो यहाँ पे ऐड हो गया। ये बाकी वर्किंग तो हमने पहले भी की थी, वैसी की वैसी। ये सिर्फ नई चीज़ क्या आई कि लक्ष्मण को जो पे करना है वो भी हमको लिखना पड़ा यहाँ पे। अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल होगा 121,500। अब इस टोटल को हमको न्यू रेशियो के अंदर बांट देना है, और न्यू रेशियो मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन में 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो 72,900 और इसका आएगा 48,600 द्रविड़ का। क्लियर? ये आ गई हमारे पास सचिन और द्रविड़ की क्लोजिंग कैपिटल। अब सचिन और द्रविड़ के अकाउंट में जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और यहाँ पे उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 72,900 एंड 48,600। अब जैसे ही हमने ये किया, अब देखो बैंक बैलेंस चेंज होने वाला है। सचिन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 92,900 और द्रविड़ की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो पहले मैं टोटल दोनों में लिख लेता हूँ एज इट इज़। अब हम द्रविड़ का डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी सचिन का डिफरेंस निकालेंगे, तो सचिन के क्रेडिट साइड में 29,900 का डिफरेंस आएगा और द्रविड़ में डिफरेंस आएगा ऑन डेबिट साइड 16,400 का। राइट? तो अब देखो बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। ये तीन इफेक्ट हमको बैंक अकाउंट में देनी है, तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे। डेबिट साइड टू सचिन 29,900, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय द्रविड़ 16,400। अब देखो लक्ष्मण की अमाउंट चेंज हो गई। अब लक्ष्मण को 2,500 नहीं, हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं 13,500 का। चलो बैंक का हम टोटल करेंगे ऑप्शन 4 का, तो टोटल हो जाएगा हमारा 35,400 और यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा 5,500। अब यही चीज़ हम वापस बैलेंस शीट में मेंशन कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में हमने कैपिटल कितनी लेके आए? 72,900, द्रविड़ की आई 48,600 की। राइट? चलो, उसके बाद यहाँ पे बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैंक बैलेंस आया हमारा 5,500। अब आप असेट और लाइबिलिटी का टोटल करोगे तो ऑन असेट साइड यू विल गेट द टोटल 1,43,000 और ऑन लाइबिलिटी साइड आपको सेम टोटल मिलेगा 1,43,000 का। क्लियर यहाँ तक? तो ये देखो हमारे 4 ऑप्शन हमने आराम से कंप्लीट कर दिए। अब हम मूव करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर 5 के ऊपर। चलिए ऑप्शन नंबर 5 हम देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन कि ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे। अब लिखा है कि सचिन एंड द्रविड़ विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश इन सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू लक्ष्मण इज टू बी पेड इन कैश। किस तरीके से लाएंगे कि भाई लक्ष्मण को जो हमको पैसा देना है वो हम कैश में दे सके। यही लाइन देखो ऊपर लिखी हुई थी। बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल ₹9,000। लेकिन ये जो कंडीशन दी है ना, ये ऊपर कहीं पे भी नहीं थी। ऊपर 4th पॉइंट में भी आप देखो वहां पे लिखा हुआ था कि भाई लक्ष्मण को कैश पे करना है, उसके हिसाब से सचिन और द्रविड़ को अपनी कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो के हिसाब से मेंटेन करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही लाइन लिखी है, लेकिन अब यहाँ पे साथ में क्या लिखा है कि आपको 9,000 रुपीज वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी पड़ेगी। मतलब 9,000 रुपीज आपके पास कैश बचा हुआ रहना चाहिए आपके बिजनेस में।
इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कैश अकाउंट में क्लोजिंग कैश बैलेंस 9,000 रुपीज होना चाहिए। ये कंडीशन पहले नहीं थी। अच्छा, जब ये कंडीशन दी हुई हो कि भाई आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश जो है वो मेंटेन करना रहेगा, तो क्या करना है? तो देखो, अपने एक वर्किंग करेंगे, जैसे हमने ऑप्शन नंबर 4 में वर्किंग की थी उसी तरीके से हम वर्किंग करेंगे कि भाई सचिन का डिफरेंस जो आएगा दैट इज 43,000 इन कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट माइनस डेबिट। द्रविड़ का डिफरेंस जो था दैट इज 65,000। लक्ष्मण को हमको 13,500 पे करने, जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे नई चीज क्या आ गई? वर्किंग कैपिटल। अब वो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालनी है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो आपका जो क्लोजिंग कैश होगा उसमें से आपके पास जो ओपनिंग में कैश पड़ा है वो माइनस कर दो, और कोई आपको पैसा मिला है तो अगर आप कैश अकाउंट देखोगे आपका बैंक अकाउंट, तो वहां पे बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री थी 500 रुपए की, मतलब वो 500 रुपए आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वो आपको माइनस कर देना है। मतलब क्लोजिंग में मुझे 9,000 मेंटेन करने हैं, मेरे पास 5,000 रुपए पहले के पड़े हैं, 500 रुपए बाद में और आए, टोटल 5,500 मेरे पास पड़ा है। सो 9,000 मुझे मैनेज करना है, 5,500 मेरे पास पड़ा है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना कैश लाना पड़ेगा? 3,500। 9,000 मेरे पास होना चाहिए, 5,500 अभी आपके पास है, आप बोल रहे हो कि उसको 9,000 करना है, तो 9,000 करने के लिए एडिशनल कैश आपके पास कितना होना चाहिए? 3,500। ठीक है, वो आप इसके अंदर ऐड कर दो। तो ये जो पॉइंट हमने किया है ये ऑप्शन नंबर 4 में नहीं था। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको एग्जाम में दिया है तो सिमिलर जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर 4 आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल इसमें ऐड कर देनी है। नाउ योर टोटल अमाउंट विल बी 1,25,000। अब 125,000 को सचिन और द्रविड़ के न्यू रेशियो में हमको बांट देना है, और न्यू रेशियो हमने यहाँ पे माना हुआ है 3:2 का, जो ऑप्शन नंबर 4 में था। तो यहाँ पे सचिन की क्लोजिंग कैपिटल 75,000 होनी चाहिए और द्रविड़ की 50,000, राइट। अब इसी दोनों अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले अगेन हम टोटल लिख लेते हैं, 20,000, 8,000 एंड 11,000। यहाँ पे हमारा टोटल था 63,000, 73,000 एंड 24,500। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अब हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल में सचिन में लिख लेते हैं 75,000, द्रविड़ में लिख लेते हैं 50,000। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग कैपिटल नहीं बचेगा, क्योंकि लक्ष्मण को तो हमको पूरा पैसा पे कर देना है। लक्ष्मण की अमाउंट जो हमको पे करनी थी दैट इज 13,500। अब हम सचिन और द्रविड़ का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो आप देखो डेबिट साइड का टोटल होगा 95,000, ज़्यादा है सचिन का, और लक्ष्मण में क्रेडिट साइड का, सॉरी द्रविड़ में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 73,000। तो पहले हम टोटल लिख लेते हैं फिर क्लोज कर देते हैं। 95,000 हाईएस्ट अमाउंट, 73,000। क्लियर। अब आप डिफरेंस निकालोगे तो सचिन के अकाउंट में आप देखो क्रेडिट साइड में डिफरेंस क्रिएट होगा 32,000 का, और द्रविड़ के अंदर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा 15,000 का। क्लियर। अब ये जो डिफरेंस आया ये हमको बैंक से मैनेज कर देना है, तो बैंक में हम यहाँ पे लिखेंगे सचिन के अकाउंट में ऑन डेबिट साइड टू सचिन 32,000, और द्रविड़ में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड 15,000। और जब हम सचिन का अकाउंट, अच्छा लक्ष्मण को कितना पे किया 13,500, वो लक्ष्मण में लिख लेते हैं। अब हम इसका अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखो डेबिट साइड में टोटल जो है बैंक का आ रहा है 37,500 का, राइट। अब उसमें से हम क्रेडिट साइड की अमाउंट्स माइनस कर देंगे, पहले टोटल लिख लेते हैं, और क्रेडिट साइड की अमाउंट आप माइनस करोगे तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 9,000। अब ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस और जो रिवाइज कैपिटल आई उसको हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं। रिवाइज कैपिटल सचिन की कितनी आई 75,000, द्रविड़ की कितनी आई 50,000, और क्या चेंजेस हुआ, बैंक अकाउंट चेंज हुआ, बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 9,000। अब आप बैलेंस शीट क्लोज करोगे ऑप्शन नंबर 5 की, तो ऑप्शन नंबर 5 का टोटल आएगा 1,46,500, और वही टोटल हमारा असेट साइड का आ जाएगा 1,46,500। क्लियर। तो ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर 5 के हिसाब से बैलेंस शीट। सो आपको जो खास चीज़ इसके अंदर देखनी है, मैं आपको वापस क्वेश्चन में ले जाता हूँ कि यहाँ पे जो अगर ये कंडीशंस दी हुई होती है तो क्वेश्चन में क्या चेंज होता है। देखो सिंपली अगर आपको बोला हो कि भाई कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में मेंटेन करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, उसका टोटल करना है, उसको न्यू रेशियो में बांट देना है।
न्यू रेशियो में बांटने के बाद आप उसको लिख लो बैंक अकाउंट में। फिर अगर कोई डिफरेंस आता है, सॉरी न्यू बैलेंस जो आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में सीडी करके लिख लो। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को क्लोज करो, जो भी डिफरेंस आता है बैंक में डाल देना है, राइट। फिर थर्ड सिचुएशन में बोला था, उन्होंने कैपिटल ही दे दी थी, बोले 1,50,000 दोनों की मिला के कैपिटल होनी चाहिए, और ये 1,50,000 जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको आप नए रेशियो में बांट दो, आपको डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। ये क्लोजिंग कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल में लिख लो, सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस करके क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल, जो भी डिफरेंस आता है वो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। फिर फोर्थ सिचुएशन के अंदर उन्होंने लिखा है, अब यहां पे ध्यान रखना, फोर्थ सिचुएशन में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पूरा पेमेंट करेंगे हम, जो भी उसका डिफरेंस आ रहा होगा वो पूरा पेमेंट करेंगे, और जो उसको पेमेंट करना है वो सचिन और द्रविड़ की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उस टोटल अमाउंट को हम न्यू रेशियो में बांट देंगे। यहां पे भी हमने न्यू रेशियो 3:2 ही कंसीडर किया था, राइट। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें भी कुछ नया नहीं हुआ। इसके अंदर नया क्या हुआ कि जो रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट होती है वो भी आपको कैपिटल में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिर ऑप्शन नंबर 5 के अंदर सेम पॉइंट ऑप्शन नंबर 4 की तरह ही था, लेकिन इसमें नई चीज क्या आई कि बोले क्लोजिंग में आपके पास 9,000 रुपीज बचना चाहिए। तो सचिन और द्रविड़ की क्लोजिंग कैपिटल तो लिखनी है, प्लस लक्ष्मण को जो पे करना है वो भी ऐड करेंगे, और वर्किंग कैपिटल 9,000 रुपीज मेंटेन करनी है। तो आपको क्या कर देना है, क्लोजिंग में 9,000 आपके पास कैश होना चाहिए, तो एक स्मॉल वर्किंग कर देनी है। क्लोजिंग में से ओपनिंग कैश बैलेंस जो अवेलेबल है वो माइनस कर दो, और कोई ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन से कैश आपके पास आया है तो वो माइनस कर दो, और जो अमाउंट बचेगी वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में ऐड कर देनी है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में टोटल 9,000 मेंटेन करना था, 5,000 हमारे पास पड़ा था, 500 हमारे पास और आया, मतलब 3,500 मुझे और लाने पड़ेंगे, तो वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया, तो सचिन और द्रविड़ की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। वो क्लोजिंग कैपिटल आप कैपिटल अकाउंट में लिख लो, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, और फिर आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर दो, जो भी डिफरेंस आता है। क्लियर। तो ये हमारा रिटायरमेंट का फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, चलो अभी एक आध पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूँ। पहले ये देख लेते हैं, लक्ष्मण रिटायर्ड कब हुआ, 31 मार्च 2016 को। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपको यहाँ पे लोन अकाउंट नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आपको लोन अकाउंट पूछते हैं तो आपको लोन अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोन अकाउंट का जो पेमेंट है वो आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विथ 10% इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है। तो एक हम लोन अकाउंट बनाते हैं लक्ष्मण का, और उसमें जो उसको बाकी की अमाउंट पे करनी थी, ठीक है। अच्छा, ये जो हम 15 नंबर के पॉइंट में लोन अकाउंट में बना रहा हूँ, ये आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 के लिए ही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 और 5 में तो आपने लक्ष्मण को पूरा पेमेंट कर दिया था। तो चलो एक लेजर बनाते हैं। ओके, फर्स्ट 2 ऑप्शन 3 ऑप्शंस जो हमने किने थे, उसके अंदर लक्ष्मण की कितनी अमाउंट जो लोन के तौर पे बची थी वो हम बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए ही हमको लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लक्ष्मण का लोन अकाउंट जो था दैट इज 11,000, सॉरी 3 ऑप्शन तक 11,000 था, ठीक है। तो ये 11,000 जो है वो अब हमको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलो अब हम यहाँ पे लक्ष्मण का लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस लिख लेते हैं कि भाई उसको कितना पे करना है, 11,000, क्योंकि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपने ना डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, बना देते हैं डेट का कॉलम। ठीक है, ये कौन सी डेट आ जाएगी यहाँ पे, अब साल तो देखो खत्म हो चुका है, साल कौन सी डेट पे खत्म हुआ है हमारा वो हम देख लेते हैं, 31 मार्च 2016 को। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट डेट डाल देता हूँ 1/4/2016, क्योंकि साल खत्म होने के बाद अभी भी उसका लोन अकाउंट तो अलाइव ही है, हमको उसको क्लोज करना है। तो 1/4/2016 को भी मुझे लक्ष्मण को कितना देना बाकी है, 11,000। अब साल खत्म होने पे इसकी EMI आएगी, आप समझना, देखो 11,000 रुपये हमको पे करने हैं, तो 11,000 रुपये को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मुझे हर साल उसको 5,500 रुपीज़ पे करने हैं विथ इंटरेस्ट एट 10%, विथ 10% इंटरेस्ट मुझे उसको पे करना है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले 1/4/2016 को, जिस दिन वो रिटायर्ड हुआ था, मतलब इसके जस्ट 1 डे बिफोर वो रिटायर हुआ था, अब 1 साल पूरा होगा आपका 31 मार्च 2017 को। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है बाय इंटरेस्ट, क्योंकि आपको इस अमाउंट पे अब क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 11,000 मुझे उससे लेना है, उस पर 10% के हिसाब से 1100 रुपीज़ का मैं इंटरेस्ट उससे चार्ज करूंगा लक्ष्मण से। सॉरी, चार्ज करने का मतलब हम लक्ष्मण को पे करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण को अभी हमने अमाउंट पे नहीं की, तो वो हमसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है। सो 11,000 तो मुझे पे करना ही है, दैट इज इन 2 इंस्टॉलमेंट 5,500 की। बट मुझे अब उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, पहले साल का 1100। अब मैं क्या करूंगा, इसी तारीख को उसको पे कर दूंगा। सो डेबिट साइड में एंट्री होगी 31 मार्च 2017 टू बैंक। अच्छा, कितनी अमाउंट पे करेंगे, तो देखो उसकी ईएमआई तो थी 5,500 की, प्लस 1100 का लगेगा इंटरेस्ट, प्लस कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा 1100 का। सो टोटल अमाउंट बन जाएगी 6,600। ये 6,600 हम उसको पे कर देंगे, तब यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्यों बचा, क्योंकि अभी भी बाकी का अमाउंट पे करना बाकी है। तो आप टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 12,100, उसमें से आप डेबिट साइड की अमाउंट माइनस कर दो 6,600, तो अभी भी मुझे उसको 5,500 पे करना बाकी है। तो ये साल खत्म हो गया। अब यही जो 31 मार्च 17 की वैल्यू है, वो नेक्स्ट ईयर में हम वापस लिख लेंगे 1/4/2017, और यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी अमाउंट 5,500 की। अब इस साल के बाद एक साल खत्म होगा हमारा 31 मार्च 18 को, तो 31 मार्च 18 को हम सबसे पहले वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट जो है वो 11,000 पे नहीं होगा, अब सिर्फ 5,500 पे होगा, क्योंकि मुझे उसको 5,500 देना है। तो 5,500 का 10%, नाउ मुझे उसको 550 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना है। पहले 11,000 बाकी था, तो 11,000 पे गिनने का, उसके बाद हमने उसको 5,500 रुपीज़ की ईएमआई और 1,100 रुपये का ब्याज अलग से दे दिया। अब मुझे उसको प्रिंसिपल अमाउंट 5,500 देनी है, तो 5,500 पे हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 550। अब हम डेबिट साइड में इसी तारीख को उसको अमाउंट पे कर देंगे टू बैंक, और यहाँ पे आ जाएगा 5,500 प्लस 550, क्योंकि ईएमआई की अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो तो देना ही हमें 5,500, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ 550। सो टोटल अमाउंट हो जाएगी 6,050, राइट। अब आप इसका अकाउंट क्लोज करोगे तो आप देखना बोथ साइड अकाउंट टैली हो रहा है। टैली क्यों हुआ, क्योंकि उसका पूरा पेमेंट जो लोन का बाकी था वो हमने पे कर दिया। इज दैट क्लियर। अच्छा, बेसिकली आपको ये जो लोन अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, ये मोस्टली आपको डेथ वाले क्वेश्चंस में कहा जाता है, जिसमें हमको नॉर्मली एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट बनाना होता है उसके बारे में बात की हुई होती है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटर के अकाउंट के टाइम पे आपको इस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी आपकी इंस्टॉलमेंट की डेट हो दैट डजंट मैटर, लेकिन जब साल खत्म होगा ना तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलवेज आपको ईयर एंड पे कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको उसमें पेमेंट करना है। क्लियर। तो डेथ वाला क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, रिटायरमेंट का ये वाले क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर डेथ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बेसिकली आपको लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर का अकाउंट ही बोला जाता है। तो कैसे प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो रिटायरमेंट के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए विथ, मैंने आपको डेथ वाले में जब लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को बोला होता है वो भी हमने देख लिया। अगर अभी भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर लिखा हुआ ही है यहाँ पे। ओके, तो 3 मास्टर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, एक एडमिशन का, एक रिटायरमेंट का और एक फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। लगभग मिला के 8 मार्क्स का एक एडमिशन, एक रिटायरमेंट प्लस 11 मार्क्स का एक फाइनल अकाउंट, 27 मार्क्स आपके ये 3 चैप्टर सिक्योर कर ले।